उन्हीं के तो लिए करते हैं सब, जब बताते हैं तो वही करते हैं। जितने सफाई कर्मी हैं जहाँ बताएंगे वहाँ वो लोग जाएंगे, और तो आते हैं सफाई करके थोड़ा बहुत चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, वीडियो देखते हैं मोबाइल में। अब सरकार फंड दिया या नहीं दिया ये तो जानकारी हमको नहीं है, ये तो चेयरमैन साहब जान सकते हैं, लेकिन चेयरमैन द्वारा काम यहाँ 5 सालों में नहीं हुआ। काम नहीं हुआ यहाँ पर, कोई काम करवे नहीं, कोई जनता से काम नहीं हुआ जनता का, एक पैसा काम नहीं किया जनता का। हाँ, 4 जैसे प्रत्याशी हैं सारे धुरंधर हैं। लोग विकलांग कहते हैं और नेशनलाइज की बात करते हैं तो दिव्यांग कर दिया, 500 की पेंशन 1000 कर दिया। आप सोचिए, कुछ भरण पोषण के लिए अच्छा हुआ, ट्राई साइकिल थी, आज मोटराइज साइकिल से हम चल रहे हैं, ये किसकी देन है? मेन रूप से जो ज़मीन में काम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक मैरिज हॉल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस पर नज़र नहीं जाती। कोई नाली खड़ंजा साफ सफाई, इस पर कोई ध्यान नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम इस समय हैं नगर पंचायत सिद्धौर में। सिद्धौर नगर पंचायत बाराबंकी की एक महत्वपूर्ण नगर पंचायत है। पिछली बार यहाँ से प्रेमावती नगर पंचायत अध्यक्ष रही थी। अब चुनाव फिर से आ गया है, 11 मई को मतदान होना है। हम नगर पंचायत सिद्धौर में हैं, हमारे साथ यहाँ की जनता जनार्दन है। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस नगर पंचायत में चुनाव के मुद्दे क्या हैं उनकी नज़र में, और जनता इस बार क्या बदलाव चाहती है, क्या नई चीज़ें चाहती है। तो आइए हम जनता से पूछते हैं। सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे है राकेश जी, कि क्या इस नगर पंचायत में पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्या हुआ? जो यहाँ की आवश्यकता थी नगर, उस तरीके से विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं? जैसे कि यहाँ के मूलभूत, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है सरकारी, और यहाँ ना कोई बस स्टॉप है, नालियाँ गंदी हैं, और यही सब दिक्कतें हैं। आपकी नज़र में? हमारी नज़र में यही है कि जैसे रोड पर बस अड्डा नहीं है, और यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ रोड पर कोई बाहरी आया बड़ी समस्याएं होती है, और महिलाओं के लिए जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह हो जाए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो महिलाओं के लिए जैसे यहाँ आपने बताया शौचालय रोड पे नहीं, तो शौचालय इससे पहले के कार्यकाल में भी बनना चाहिए था, क्यों शौचालय बन क्यों नहीं पाया? इसके बारे में कभी कुछ सोचा आपने? शौचालय ना जाने क्या समझ में आता है, हर जगह जगह लिखा है शौचालय बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ नगर पंचायत का दुर्भाग्य रहा जो यहाँ ऑन रोड या सार्वजनिक जगह शौचालय नहीं है। अच्छा रफ़ीक जी, यहाँ फाइट किसके किसके बीच मानी जा रही? फाइट तो यहाँ 4 जैसे प्रत्याशी हैं सारे धुरंधर हैं। वो अपना अपना कार्य करके कार लेके आ रहे हैं सबके सामने। अब देखिए किसकी किस्मत कहाँ तक साथ देती है। नहीं तो पिछले प्रत्याशी ने क्या यहाँ कार्य किया कुछ? नहीं, कार्य किया, उनका प्रत्याशी प्रतिनिधि थे, वो वही जो कर रहे थे वही कर रहे थे, बाकी जो है कोई अच्छा कार्य नहीं हो पाया। आपकी नज़र में क्या है? हमारी नज़र में ये है कि पिछले जो 5 साल में सरकार रही यहाँ पे माननीय बादशाह जी की, जो मेन रूप से जो ज़मीन में काम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक मैरिज हॉल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस पर नज़र नहीं जाती। कोई नाली खड़ंजा साफ सफाई, इस पर कोई ध्यान नहीं हुआ। 5 साल पिछले इन 5 सालों में कोई प्रकार का काम नहीं हुआ सरकार के द्वारा, बस। नहीं तो सरकार ने क्या, यहाँ सरकार ने क्षेत्र में फंड नहीं दिया, या नगर पंचायत अध्यक्ष ने फंड का इस्तेमाल नहीं किया? बड़े सवाल हैं ये। बिल्कुल। अब सरकार फंड दिया या नहीं दिया ये तो जानकारी हमको नहीं है, ये तो चेयरमैन साहब जान सकते हैं, लेकिन चेयरमैन द्वारा काम यहाँ 5 सालों में नहीं हुआ है, इसलिए जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे जनता के हित का कोई काम नहीं हुआ? हाँ, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ पर कोई काम करवे नहीं, कोई जनता से काम नहीं हुआ जनता का, एक पैसा काम नहीं किया जनता का। अच्छा, पिछली बार नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ कौन था? यहाँ वही रहे, बादशाह रहे, प्रेमावती। हाँ, तो बादशाह कौन थे? बादशाह हाँ, उससे पहले कौन रहा? कमरुन्निसा बादशाह की पत्नी है। बादशाह की, हाँ। यानी 10 सालों से 15 सालों से, यानी पिछले 15 सालों से प्रतिनिधि के रूप में बादशाह रहे और कोई काम नहीं हुआ, और उसके बावजूद अगर वो जीतते रहे तो क्या कारण था उनके जीतने? काम हुआ, लेकिन जो जनता की ज़रूरत ज़्यादा है वो काम नहीं हुआ। जैसे कि
बाहर लाइटें लगी, जहाँ से आबादी शुरू होती है वहाँ की रोड लाइट नहीं है। बस स्टॉप होना चाहिए, कहीं बस स्टॉप नहीं है। मैरिज लाइन होना चाहिए, मूलभूत जरूरत है लोगों की, नहीं है। यानी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे बाहर लगाई गई, अंदर नहीं, आबादी में स्ट्रीट लाइट यहाँ सिद्धौर में नहीं लगी। हाँ, टोटल सिद्धौर की लगभग आबादी कितनी? 11.5 आबादी। आबादी होगी 25,000 के आसपास। और वोटर कितना है? 11,000 प्लस। 11,000 प्लस वोटर। तो पिछली बार के प्रत्याशी का जीत का अंतर कितना रहा, ये कुछ आप जानते? 160 आसपास। 160 के आसपास, यानी टक्कर काटेगी। इस बार भी टक्कर कैसी लग रही है? ठीक लग रही है। आपस में जिन लोगों का जैसे यहाँ चुनाव लग रहा है, हमको तो लगता है त्रिकोणीय समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आपकी नज़र में फाइट किसके किसके बीच है? हमारे तो नज़र में फाइट जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सबके बीच में है। अच्छा, कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं पता है? 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे यहाँ चुनाव में। कौन कौन से? चेयरमैन दीपांशु निगम है, लड़ा रहे हैं सिया रानी को, और लल्लू रावत की पत्नी लड़ रही रमनता रावत, और बादशाह लड़ा रहे हैं कोई रानी रावत को, और आरिफ लड़ा रहे हैं किसी परमिला को। हाँ फाइट, हाँ पर परमिला रावत को लड़ा रहे हैं। फाइट चारों के बराबर है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में फाइट किसकी? त्रिकोणीय। त्रिकोणी। कौन कौन? दीपांशु निगम, रमनता रावत और ये परमिला। आपकी नज़र में? ऐसे ही है, त्रिकोणीय। ऐसे ही मतलब क्या? वो 4 के 3? त्रिकोणीय। जी। यहाँ तो देखिए अभी ये पुराने प्रत्याशी हैं, सारे लगभग धुआंधार हैं, मतलब जो आगे जनता से मिलने वाले हैं। लगभग हमारे समझ से तो 4 हुई, 4 में जो देखो कौन आगे आता है। आपकी नज़र में? हाँ, मेन रूप से लड़ाई त्रिकोणीय है और चौथे का कोई विशेष वो नहीं है। चौथे का? ना त्रिकोणीय है। त्रिकोणी। आपकी बात त्रिकोणीय है। त्रिकोणी? हाँ त्रिकोणीय है। अच्छा, तो कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो हमें लल्लू की ज़्यादा चर्चा चल रही है। लल्लू राव, हाँ लल्लू की रावत की ज़्यादा। हाँ, लल्लू लड़ रहे हैं या लल्लू की पत्नी लड़ रही है? लल्लू की पत्नी लड़ रही ना। क्या नाम है? अरे उसका नाम रमनता है। और यहाँ से नहीं चाहते, लेकिन नाम उनका। आप बताइए। हाँ साहब, जीतेगा? अब यही के साहब जौन है के विचार बन रहा है। ठीक है, विचार बनना। अरे जो जनता मतलब चाह रही है वही को विचार बन रहा है साहब। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है कि अगर इस बार फाइट में बीजेपी सीट निकाल ले जाती है तो क्या आपको लगता है विकास होगा? नहीं, शासन में सत्ता है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो सत्ता का प्रभाव रहता है, तो विकास तो होगा ही। विकास होगा, मतलब ये आपको लगता है विकास होगा, लेकिन आपको लगता है बीजेपी सीट निकालेगी? ये हम नहीं कह सकते। यह संभव नहीं। संभव नहीं है? मतलब बीजेपी का सीट निकालना ही संभव नहीं? नहीं, निकालना नहीं, कहने का मतलब ये समय पे नहीं कह सकते कि नहीं संभव है। संभव है, ये नहीं फाइट है। जी। मूल मुद्दा नगर पंचायत सिद्धौर के लिए क्या है, जो मूल आपकी नज़र में क्या है? मुद्दा के यही जो पब्लिक सुविधाएं हैं ये बहुत ज़रूरी है। आम जनमानस परेशान है। अच्छा, क्या मूल ऐसी क्या साफ सफाई की व्यवस्था क्या है वार्डों में? यहाँ वार्डों में है, सफाई की व्यवस्था ठीक है, साफ सफाई ठीक है। साफ सफाई ठीक है, बस यही मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मैरिज लान और बस स्टॉप, अच्छा, रैन बसेरा, ये सब और अंदर स्ट्रीट लाइट। मतलब कस्बे के अंदर ये आपके जो है ये इसमें अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। आपकी नज़र में मूल समस्या क्या है? देखिए मूल समस्या तो है बहुत बड़ी सी, और हमारे समझ से नाली खड़ंजा बनाना या नगर पंचायत का हमारा जो भी चेयरमैन आए उसका हम स्वागत करते हैं जीत कर। और ये नाली खड़ंजे की समस्या तो सारे लोग बनाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी एक दिक्कत है शिक्षा की, जो डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर एक मैरिज हॉल भी ज़रूरी है, जो यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये नाली खड़ंजा तो हम और आप यहाँ की जनता जो है
किसी जगह तड़क के चली जा सकती, कीचड़ में जा सकती। जो ये बच्चे और जो लड़कियां जो पढ़ने के योग्य हैं, इनको पढ़ने और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये अगर डिग्री कॉलेज वगैरह एक हो जाए यहाँ पर तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है। बस इसी की हम आशा करते हैं। जो रफ़ीक भाई ने कहा है, हकीकत में एक यहाँ बालिका इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बच्चों के लिए कुछ खेल कूद का स्थान होना चाहिए जिससे बच्चे कुछ खेलें कूदें आगे बढ़ें। और मैरिज हॉल की तो बहुत बड़ी समस्या है। पार्क होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए। यही सब मूल रूप से, जैसे रोड पे बस अड्डा होना चाहिए, कहीं रैन बसेरा होना चाहिए। पेयजल तो मान लो चलो इधर उधर लग रहा है, ठीक अच्छी बात है। ऐसी लोगों को व्यवस्था होना चाहिए। रोड पे शौचालय रोड किनारे अक्सर होना चाहिए, एक दो, जैसे हॉस्पिटल है उसके पास होना चाहिए या कहीं चौराहे पे होना चाहिए। इससे जो देखिए पुरुष तो कहीं भी मान लो अपने आप को इधर उधर मैनेज कर लेता है, लेकिन जो महिलाएं आती हैं उनको इस चीज़ की बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर ये सब व्यवस्थाएं हो जाएं रोड किनारे या रोड के साइड में, तो उन महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी। यानी मूल रूप से समस्याएं महिलाओं को ज़्यादा हैं क्षेत्र में, और महिलाओं की आबादी भी वोटर लगभग करीब करीब है। यानी 50% अगर पुरुष तो 50% महिला। तो ऐसे में महिलाओं के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं? जैसे महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं है। मतलब को एजुकेशनल है, यानी लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, अलग से नहीं है लड़कियों को। एक है कोई एडेड है ये आदर्श इंटर कॉलेज बस। लेकिन क्या इंटर कॉलेज या वह डिग्री कॉलेज की आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये क्षेत्रीय विधायक को नहीं सोचना चाहिए था? नहीं तो प्रयास करना, नेता लोगों को प्रयास करना चाहिए ना। जब यहाँ का प्रतिनिधि कहेगा तभी तो आगे काम होगा। यानी यहाँ के प्रतिनिधि ने कभी कहा ही नहीं होगा? बिल्कुल नहीं कहा होगा, तभी तो नहीं हुआ। जब कभी कहीं नहीं कि काम करो चाहिए, कभी कहा ही नहीं। कभी कहा नहीं। जब यहाँ का प्रतिनिधि कहेगा तभी तो आगे काम होगा। विधायक सांसद से वो पैरवी करेगा, आम जनता की पैरवी नहीं चल पाती। अच्छा, क्या ये ऐसा भी लगता है कि चुनावों के पहले वोट का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण भी हो सकता है, यानी हिंदू बना मुसलमान भी हो सकता है? नहीं, देखिए आपके हमारे यहाँ नगर की सबसे बड़ी एक खूबसूरती की बात एक ये है कि हमारे यहाँ नगर पंचायत में आपके लिए हिंदू मुस्लिम की कोई फीलिंग ही नहीं। और ये आपस में भाईचारे से चुनाव लड़ा जा रहा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो यही है। आपको क्या लगता है यहाँ शहर, ये आपके जो ये कस्बा है सिद्धौर, यहाँ आपकी नज़र में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, होनी चाहिए? ज़रूरी तो बहुत सी चीज़ें हमारे सिद्धौर में सब गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ चल रहा? बिल्कुल। क्या गड़बड़ चल रहा? आप देख लीजिए रोड के किनारे कहीं साफ सफाई नज़र आ रहा है, कितना कचरा सब भरा हुआ है। ये सोसाइटी है, देख लीजिए आप, कहीं साफ सफाई है इसमें? ये बिल्कुल भाई जो चेयरमैन है वो देखे, अब तो चेयरमैन रहने, अब तो शासन बदल गया। हमको लगता है दूसरा ही कोई देख रहा है। अधिशासी अधिकारी देखे, वो सब बैठे रहते, वो कहाँ आते हैं, भेज देते, जाओ उधर साफ करो, उधर साफ करो। यानी यहाँ ईओ भी जो है नगर पंचायत सिद्धौर के, वो अभी कोई काम धाम नहीं करते हैं, आपका कहना ये? वो तो ईओ को तो करना चाहिए, वो इसीलिए नौकर बनाए गए हैं, वो अधिकारी इसीलिए हैं। उनको तो बिल्कुल हर मोहल्ले में साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए भाई। सब उन्हीं के बात उन्हीं के तो लिए करते हैं सब। जब बताते हैं तो वही करते हैं। जितने सफाई कर्मी हैं, जहाँ बताएंगे वहाँ वो लोग जाएंगे। और तो आते हैं सफाई करके थोड़ा बहुत चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, वीडियो देखते हैं मोबाइल में बस। अच्छा, मोबाइल में वीडियो देखा करते हैं? बिल्कुल, देखते रहते हैं और उनको भेजा जाता है काम करो, तो बैठे कुछ लोग उधर बैठे वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं और कुछ लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई की दिक्कत हमारे यहाँ सिद्धौर में है। नाली बहुत गंदी पड़ी है, बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मास्टर रामबरन। रामबरन जी, क्या जनता इस बार बदलाव लाएगी? जनता 100% बदलाव लाएगी। क्यों लाएगी? क्योंकि ये टाउन एरिया असहाय है, इसको सहारे की ज़रूरत है। किस प्रकार का सहारा होना चाहिए? मोदी योगी के जो संरक्षण में चेयरमैन बनेगा वो उस तरह का सहारा होना चाहिए। तब यहाँ से पूर्ण रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके लिए जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जनता बदलाव सोच लिया मन में बना के कि बदलाव करना ही करना है। सुरक्षा के मामले में अभी आपने सुरक्षा की बात कही। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट
अगर इधर से उधर जा रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से मोदी योगी की सरकार में हो रहा है, तो यहाँ भी वो लागू होगा कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ भी लागू होगी। लेकिन योगी की सरकार तो पहले से यहाँ है। पहले से है, परंतु चेयरमैन तो उनका होना चाहिए। चेयरमैन तो उनका होना चाहिए। जब चेयरमैन होगा, जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तब हमको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तो सुरक्षा तो पुलिस का काम है। पुलिस का काम है तो पुलिस करेगी, पुलिस करेगी। यानी अभी नहीं कर रही। जिस प्रकार से हमारा कोई कैंडिडेट जब जाएगा, जब हमारा चेयरमैन बनेगा, जब हमारा सभासद बनेगा, वो जाएगा, उसको 100% उसकी बात सुनी जाएगी। कुल कितने वार्ड हैं यहाँ? 11 वार्ड हैं। अच्छा, तो 11 वार्ड पे सभी पे बीजेपी लड़ा रही है अपना? सभी पे नहीं लड़ा रही, कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कैंडिडेट हाँ, लड़ रहे हैं। हर जगह से तो जीतेंगे नहीं बीजेपी के। मतलब जैसे कि अब सेखन टोला है तो वहाँ 20 वोट है हिंदू की, तो वहाँ कहाँ जीतेगा? यानी बीजेपी वहीं जीतेगी जहाँ हिंदू वोट होगा। जी। आपका कहने का मतलब मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसका कारण ये है कि जब हमारा कमल भेदभाव नहीं करता है, जब वो 2.5 लाख देता है, 5 लाख का बीमा देता है, 5 किलो राशन फ्री देता है, तो वो भेदभाव नहीं करते हैं, मगर वोटर भेदभाव कर देता है। अच्छा, तो क्या आपने भी जैसे 5 किलो फ्री राशन की बात की, जी, तो क्या फ्री राशन और वोट एक ही तराजू में तौल लिए जाएंगे? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हमारी थाली सुसज्जित है, हमारी थाली में खाना है, तो जैसे आपने हमको खाना दिया तो आपकी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता है तो हम भेदभाव क्यों करें? अच्छा, यानी पब्लिक भेदभाव कर जाती है? कर जाती है, नहीं करना चाहिए। हमारी थाली में हरी भरी थाली हमारी किसकी वजह से? हमको ये देखना चाहिए कि ये थाली हरी भरी किसकी वजह से, उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, क्या इस मामले में फिर शुक्रिया किसान को नहीं अदा करना चाहिए जो अनाज बोता है? हाँ, बिल्कुल, किसान को भी अदा करना चाहिए। किसान की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उसको भी देखा जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। अच्छा, वो देखा जाएगा। जी हाँ। तो पिछले 2020 से 21 तक 1 साल किसान दिल्ली के सिंघू हरियाणा बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे धरने, तब नहीं देखा गया। क्या किसान को तब देखा गया, नहीं देखा गया? ये नहीं, किसान को देखा गया ऐसी बात नहीं। स्टेट लेवल की बात आप कर रहे हैं, नेशनल लेवल की आप बात कर रहे हैं। हम आपने बात ही वहाँ तक पहुँचा। जी हाँ, मजबूरी में करनी पड़ी। जी, यही बात होता है। देखिए, कोई अगर बेसहारा है, उसको सहारा नहीं है, जब हमको सहारा मिलता है तब हम स्टैंड होते हैं, मजबूती से खड़े हो पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारा देख लीजिए, लोग विकलांग कहते हैं, लोग विकलांग कहते हैं, और नेशनलाइज की बात करते हैं तो दिव्यांग कर दिया, 500 की पेंशन 1000 कर दिया। आप सोचिए, कुछ भरण पोषण के लिए अच्छा हुआ। ट्राई साइकिल थी, आज मोटराइज साइकिल से हम चल रहे हैं। ये किसकी देन है? किसकी देन है? किसकी देन? ये बताइए ना। जी हाँ, यही बता रहे हैं, ये कमल की देन है। अच्छा, जी हाँ, हमारे हिसाब से। अच्छा, आप दिव्यांग कितने हैं आपके नगर पंचायत में, आपको जानकारी? 60-70 दिव्यांग हैं। 60-70? जी हाँ। क्या सभी 60-70 दिव्यांग को मिल गया? जी हाँ, पेंशन मिल रही है, और उसकी क्वालिटी पूरी करनी होगी। जो 80% जो 80% है, फार्म ऑनलाइन होता है, उनको भी मिलेगी। अच्छा, इस बार का कार्यकाल समाप्त हुआ है, इस कार्यकाल का बढ़ चुकी है, अगले कार्यकाल में फिर उनको दी जाएगी। क्या आप लोगों में से आप इनकी बातों से ये सहमत हैं कि यहाँ बीजेपी को मुस्लिम वोटर वोट नहीं देता है? कोई सहमत है इनमें, इनकी बात से? काट देता है वो, अपने हिंदू के लगे नहीं जाता है। अच्छा, मुस्लिम हिंदू के लगे नहीं नहीं देता, वोट ही नहीं देते। रफीक जी, अब सवाल आपसे आता है। कहाँ गए? अब सवाल आपसे जरूर आ जाता है। इनका कहना है कि मुस्लिम हिंदू यानी बीजेपी को वोट नहीं देता है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये हमसे जानवर हैं, और जैसे कि हमारे माता प्रसाद प्रत्याशी जी ने बताया, इनको अगली बार हिंदू ने ही 300-350 वोट से नाकार दिया। उसके बाद में मुस्लिम ने इनको 1100 से 1200 को वोट दिया। इनके मुँह से कहना ये गलत बात है। ये जो माता प्रसाद जी को हमारे पुराने प्रत्याशी हैं, सुनिए, बीजेपी से हो या नहीं हो, जैसे ये कह रहे हैं, आखिर इनको माता प्रसाद जी को जो 1100-1200 वोट मुस्लिम दे सकती है, तो बीजेपी को क्यों नहीं दे सकती? ये चीज़ आप हमारे मास्टर साहब से पूछिए। नहीं, आप अगली बार प्रत्याशी थे, 1100 वोटें पाए कि नहीं पाए? 1100 वोट पाए कि नहीं पाए? मुस्लिम वोट की बात मैं कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम वोटों की बात कर रहा हूँ। और आपको हिंदू ने क्यों नाकार दिया? 300-350 वोट पे आ जाकर आपको ढकेल दिया। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं ये कि बीजेपी में नहीं रहन, निर्दलीय रहन तो मिला। अब बीजेपी में है तो वोट हमका कम मिल रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी में आने के बाद आपको वोट कम मिलने लगा? कम मिलने लगा, बिल्कुल मिलते रहिए। तो फिर अब अगर बीजेपी में आने के बाद, जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आने के बाद इनको वोट कम मिला, तब आप क्या श्योर हैं कि बीजेपी सीट निकाले जाएगी अगर बीजेपी को कम वोट मिल रहा है कैंडिडेट्स को? हमारा मतलब है संपर्क करना, सबसे वोट मांगना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। देना ना देना उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक, सबके घर जाएंगे, हर घर द्वार जाएंगे, सबके पास जाएंगे, सभी से वोट मांगेंगे। देना ना देना उनके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, बीजेपी ने रमनता देवी को, यहाँ पे रमनता रावत को जी, प्रत्याशी बनाया है। जी। लास्ट टाइम पे उनके हस्बैंड जी, लल्लू रावत प्रत्याशी रहे, जी, सेकंड रनर रहे। जी, इस बार बीजेपी ने लल्लू की बजाय इनको बना दिया, रमनता को। वो तो सीट की इनको वजह क्यों से। नहीं, मतलब इन्हीं को क्यों चुना गया? उसके अलावा कोई और दावेदार नहीं आ रहा था क्या बीजेपी? नहीं, दावेदार आ रहा था। ये टिकट वाला मामला ऊपर श्रेणी से चलता है। ठीक, यहाँ मांग करने वाले थे, 2-3 लोग थे। ठीक, अब जो 2-3 पैनल में गए और इनका चयन हुआ। अब जब इनका चयन हुआ तो हम लोग इनके पीछे कमल को लेकर के वोट मांग रहे हैं। यहाँ बात होती थी कि ये कैंडिडेट मत देखिए, आप सिंबल केवल कमल को देखिए। आपका कैंडिडेट कोई नहीं, केवल कमल है। जिसको कमल मिलेगा हम सब लोग उसके साथ में होंगे। आज वही स्थिति है, जिसको कमल मिला हम सभी कार्यकर्ता उसके साथ में हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल, एक करके सवाल सबसे एक ही है, जवाब आपका अपना होगा। क्या नगर पंचायत सिद्धौर में इस बार बदलाव होगा? जी हाँ, बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? ठीक है साहब, ठीक क्या है? यही बदलाव होना चाहिए साहब, बदलाव होना चाहिए साहब। और कहाँ हो जाओ, अब आप बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है? बदलाव होगा, पक्का होगा, ये नहीं पता कौन आएगा। सही, ये नहीं पता कौन आएगा लेकिन बदलाव होगा। बदलाव तो होना है पक्का, इसमें दो आप बताइए, होगा, क्या होगा? बदलाव होगा, पक्का होगा? होगा। बिल्कुल बदलाव तो होगा ही। बदलाव होगा। अब कौन जीतता है कौन हारता है? बदलाव तो स्वाभाविक है, बिल्कुल, तो कोई नहीं रोक पाएगा। बदलाव तो होगा। ये नगर पंचायत सिद्धौर की जनता थी। इसका मानना है कि इस बार 2023 के नगर निकाय निर्वाचन में नगर पंचायत सिद्धौर में अध्यक्ष पद के लिए बदलाव होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह 13 मई को मतगणना के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार इसका नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सिद्धौर में कौन काबिज होता है। यथार्थ समाचार के लिए नगर पंचायत सिद्धौर से पब्लिक ओपिनियन के लिए मैं सुमंगल दीप त्रिवेदी।